हेलो, आप सभी को मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं हूं निशा रांगेरा, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा पर। गाइज, आज से हम जो डेली की करंट अफेयर्स होती है उसके बारे में डेली डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा करंट अफेयर्स को एकदम से ज़्यादा पढ़े तो वो इतना क्लियर नहीं हो पाती। हम डेली डेली थोड़ा जो भी करंट अफेयर्स होएगा उसको हम डिस्कस डेली एक वीडियोज़ के जरिए करेंगे। तो आज मैंने 11 और 12 जून यानी कल और आज की करंट अफेयर्स इसमें डाली है, इंक्लूड किए दोनों को एक साथ। और कल से हम डेली की करंट अफेयर्स इसमें डालेंगे। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फेसबुक की वैश्विक विज्ञापन प्रमुख कैरोलाइन एवर्सन ने इस्तीफा दे दिया है। वह 10 साल 6 महीने तक फेसबुक की ग्लोबल बिजनेस ग्रुप की उपाध्यक्ष थी। निकोला मेंडलसोन अब इनका स्थान लेंगे। किनका? एवर्सन का स्थान कौन लेंगे? निकोला मेंडलसोन। इन्होंने अपना इस्तीफा फेसबुक के जरिए ही दिया है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हार्वर्ड के छात्र मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तब इसका नाम किसका? फेसबुक का नाम द फेसबुक था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के चुने गए अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने के नागराज नायडू को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। किसको? के नागराज नायडू को अपना सेफ डी कैबिनेट नियुक्त किया है। जो ये अब्दुल्ला शाहिद हैं ये मालदीव के हैं। इन्होंने अपना सेफ डी कैबिनेट के नागराज नायडू को नियुक्त किया है। के नागराज नायडू संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत यानी डिप्टी एम्बेसडर हैं। पहली बार यह पद किसी भारतीय को मिला है। के नागराज नायडू का कार्यकाल 1 साल का होगा। सेफ डी कैबिनेट का जो पद होता है वो चीफ ऑफ स्टाफ के समान या भारतीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की तरह होता है। ये कौन? के नागराज नायडू 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। अब्दुल्ला शाहिद ने तिलमिजा हुसैन को अपना विशेष राजदूत नियुक्त किया है। किसे? तिलमिजा हुसैन को अपना विशेष राजदूत नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 47वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाएंगे। उनको निमंत्रण दिया है किसने? बोरिस जॉनसन ने। 12 और 13 जून को वर्चुअली भाग लेंगे। G7 की अध्यक्षता वर्तमान में ब्रिटेन के पास है। वर्तमान में किसके पास है? ब्रिटेन के। यानी ये 7 विकसित देशों का समूह है और एक रोटेशंस के हिसाब से इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, इस एक रोटेशंस के हिसाब से हर देश इसकी अध्यक्षता करता है। तो जो G7 का जो अब की बार 47वां जो G7 है इसका थीम है बिल्ड बैक बेटर इसका थीम है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी G7 की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले इन्होंने 2019 में भाग लिया था। किसके कहने पर? फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन के कहने पर ये 2019 में इन्होंने भाग लिया था। किन्होंने? प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने। और जो G7 है ये 7 विकसित देशों का समूह है। G7 7 विकसित देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं? फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा इसका जो लास्ट देश है जो इस समूह में शामिल हुआ था। रूस भी शामिल हुआ था लेकिन रूस निकल गया था। G7 की स्थापना 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ष 1997 में जो रूस है, वर्ष 1997 में रूस इस सम्मेलन में शामिल हुआ था। लेकिन एक विवाद था, क्रीमिया विवाद, जिस विवाद के कारण रूस को इस G7 से निष्कासित कर दिया गया था। 2014 में रूस इस ग्रुप से अलग हो गया था और वापस ये है G7 बन गया था। अब जो लास्ट देश कौन सा शामिल हुआ था इसमें? कनाडा।
कनाडा इसमें G7 में 1976 में कनाडा इसमें 1976 में शामिल हुआ था और इस G7 की पहली बैठक हुई थी 1975 में। कनाडा शामिल हुआ था 1976 में और इसकी पहली बैठक G7 की पहली बैठक हुई थी 1975 में। और रूस 1997 में शामिल हुआ, लेकिन क्रीमिया विवाद के कारण 2014 में वह इस ग्रुप से अलग हो गया, तो ये वापस से G7 बन गया था। ठीक है, अब आगे आता है कि यूनाइटेड किंगडम ने भारतीय प्रधानमंत्री को जून 2021 में यानी ब्रिटेन ने आयोजित होने वाले 47वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। किसने? बोरिस जॉनसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी यानी ऑल इंडियन सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों यानी 2015-16 से 2019-20 के बीच विद्यार्थियों के नामांकन में 11.4 की वृद्धि हुई है। मतलब कि इसमें वृद्धि हुई है 11.4 की इसमें वृद्धि हुई है। किसमें? हायर एजुकेशन में आईसी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस अवधि के दौरान उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 18.2% वृद्धि हुई है। महिला नामांकन में 18.2% वृद्धि हुई है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 3.85 करोड़, जबकि 2018-19 में यह संख्या 3.74 करोड़ थी। 2018-19 में यह 3.74 करोड़ थी, लेकिन 19-20 में यह 3.85 करोड़ हुई है। फिर आगे है जो आईसी है रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हर साल जारी की जाती है। यह 10वीं रिपोर्ट थी। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में सूखे के बीच मिड झील का जल स्तर अब तक के अपने सबसे निम्न जल स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में जो सूखे के बीच मिड झील है उसके बारे में बताया गया है। कोलोराडो नदी पर हुअर बांध, कोलोराडो नदी पर जो अमेरिका की कोलोराडो नदी है उस पर एक बांध है हुअर बांध, बनाने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है। 1930 के दशक में इस झील का निर्माण हुआ तथा 25 मिलियन लोगों को इस झील से जल की आपूर्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिरामिना केबल अमेरिका और अर्जेंटीना को जोड़ेगी। जो फिरामिना केबल है ये दो देशों को जोड़ेगी, किनको? अमेरिका और अर्जेंटीना को। तथा गूगल ने यह घोषणा की है कि वह दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बना रहा है। यह केबल ब्राज़ील और उरुग्वे में भी जाएगी। इस केबल का नाम ब्राज़ील की लेखिका मारिया फिरामिनाडोस रीस के नाम पर बनाया गया है। फिरामिनाडोस रीस के नाम पर बनाया गया है। इसका मकसद दक्षिण अमेरिका में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। मैनकाइंड, अगला क्वेश्चन है, मैनकाइंड फार्मा ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भारत में पोस्कोनाजोल दवा लॉन्च की है। भारत में इस दवा को पोसाफोर्स 100 के नाम से लॉन्च किया गया है। भारत में इसको पोसाफोर्स 100 के नाम से लॉन्च किया गया है। DCGI यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से भी इस दवा को मंजूरी मिल गई है। ब्लैक फंगस एक फंगल संक्रमण है। इसे म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है। किसे? ब्लैक फंगस को म्यूकरमाइकोसिस भी कहा जाता है, एक फंगल इन्फेक्शन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा वन विभाग ने घड़ियाल को बचाने के लिए 1000 रुपये नकद इनाम की घोषणा की है। इसका मकसद महानदी बेसिन में घड़ियाल का संरक्षण करना है। घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य 1972 में अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। मानव अतिक्रमण और मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण घड़ियालों के आवास को काफ़ी खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नाइट फ्रैंक ने 2021 की पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया है। भारत इस इंडेक्स में 55वें स्थान पर है, जबकि 2020 की पहली तिमाही में भारत 43वें स्थान पर था। इसके मुताबिक भारत के घरों की कीमतों में साल दर साल 1.6 की गिरावट आई है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स दुनिया भर के 56 देशों के घरों की कीमतों में आ रहे बदलावों को ट्रैक करता है। इस इंडेक्स में पहले नंबर पर है तुर्की। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड। पहले नंबर पर तुर्की है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है और अंतिम पायदान पर स्पेन है। किसमें जो ये इंडेक्स जारी किया है नाइट फ्रैंक ने, पहली तिमाही का ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, इसमें पहले नंबर पर तुर्की है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, अंतिम पायदान पर स्पेन है। नाइट फ्रैंक एक विश्व प्रसिद्ध प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी को COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। अजय पुरी को। किसका? भारतीय एयरटेल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अजय पुरी को COAI यानी सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष फिर से चुना गया है। अजय पुरी को भारतीय एयरटेल का अध्यक्ष चुना गया है। अजय पुरी इस पद पर 1 साल यानी 2021-22 के लिए चुना गया है। COAI के उपाध्यक्ष के रूप में इसका उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार मित्तल को फिर से साल 2021-22 के लिए चुना गया है। अब जो प्रमोद कुमार मित्तल हैं, ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम के अध्यक्ष हैं। COAI भारत की टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का संघ है। अब अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट यानी अमेरिकी संसद ने जाहिद कुरैशी को फेडरल जज के रूप में नॉमिनेशन की मंजूरी दी है तथा 46 वर्षीय जाहिद कुरैशी इस ओहदे पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकन बन गए हैं। उनके पक्ष में 81 वोट जबकि विपक्ष में 16 वोट आए हैं और नाहिद कुरैशी के जो पूर्वज हैं वो पाकिस्तान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक बाल श्रम पर ILO और यूनिसेफ ने एक संयुक्त रिपोर्ट जारी की है। ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में कई लाख बच्चे बाल मजदूरी के लिए विवश हैं और अंतिम 2 दशकों में बाल श्रम में वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति सब सहारा अफ्रीका रीजन में है, जहां आर्थिक संकट पहले से ही परेशानी की वजह बना हुआ है और कोरोना की महामारी ने इसकी हालत और भी खराब कर दी है। सभी की हालत खस्ता हो रही है कोरोना से। तो ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी। कब हुई थी? 11 अप्रैल 1919 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ष 1969 में इनको ILO को वर्ष 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। जो एक बाल श्रम जो बच्चों से काम करवाते हैं उनके ऊपर ये रिपोर्ट जारी करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी का निर्णय किया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 जून को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में हुआ। विपणन सीजन 2021 और 22 के लिए खरीफ फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी के केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना तय किया गया था ताकि किसानों को उनकी उपज का समुचित लाभ मिल सके। MSP की फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2020 फुटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत 11 जून से 11 जुलाई 2021 तक यूरोपीय देशों में खेला जा रहा है। इसका आयोजन 4 साल के बाद किया जाता है। यूरो का आयोजन 4 साल के बाद किया जाता है और ये यूरोपीय देश इसमें भाग लेते हैं। अब तक सबसे ज़्यादा यूरो की शुरुआत 1958 में हुई थी। यूरो की शुरुआत कब हुई? 1958 में हुई थी। अब तक सबसे ज़्यादा बार इसे स्पेन और जर्मनी 3 बार जीता है। 2016 में इसे पुर्तगाल ने जीता था। लास्ट टाइम किसने जीता था? पुर्तगाल ने जीता था।
अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत ब्रिटेन से की है। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जो ब्रिटेन में 47वां सम्मेलन हो रहा है, जी शिखर सम्मेलन, उसमें ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है ये भी भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका में प्रतिबंधित अप्रवासी घोषित किया गया है। यह भारत में 13,500 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में वांछित है। तो आज की और कल की मैंने इसमें वीडियोस करंट अफेयर इंक्लूड करके डाली है। तो अगर आपको गाइस वीडियो अच्छी लगती है और आपको अगर डेली करंट अफेयर्स की अपडेट लेनी है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।